अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। मेरे दोस्तों, भाइयों, पीटीआई के टाइगरों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने गूना गू मसरूफियात में से वक्त निकाला और इस गरीब खाने पे आप लोगों ने हाजिरी लगाई। अल्लाह पाक आप पर अपनी खुसूसी फज़्ल व करम और रहमत नाज़िल फरमा। काम की बातें तकरीबन हो चुकी हैं, बस अज़मिया हमारा है कि इस मुल्क को बनाने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लाखों सरों की कुर्बानियाँ दी गई। 200 साल की तवील जद्दोजहद की गई, 200 साल की जंग हुई साम्राज्य के खिलाफ, जंग हुई ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ, जंग हुई उस वक्त की कंस्पायरेसीज के खिलाफ। माओ ने अपने जिगरगोशों के सर कलम करवाए, हमारी बहनों की असमतें लुटी, बच्चे यतीम हुए। और जब यह आजादी का काफिला वहां से हिंदुस्तान से निकला था तो आप ये जानकर हैरान होंगे, तारीख के औराक हमें बताते हैं कि रास्ते में हमारी 70,000 मुसलमान बच्चियों को सिखों ने और हिंदुओं ने अगवा किया, जो 2 नस्लों तक उनके घरों में मुसलमान होने के बावजूद सिख और हिंदू बच्चे पैदा कर रही हैं। तो ये सब किस लिए किया गया था? ये इतनी बड़ी कुर्बानियां किस लिए दी गई थी? क्या ये इतनी बड़ी कुर्बानियां इसलिए दी गई थी? ये राणा सनाउल्लाह और ये चोर और डाकू ये जो बैठे हुए हैं, ये 2 कौमी नजरिया था हमारा, ये नजरिया पाकिस्तान था हमारा। नजरिया पाकिस्तान तो वो था कि जो इमाम इकबाल रहमहुल्लाह ने तस्वर दिया था और उसकी अमली ताबीर कायद आज़म रहमहुल्लाह ने सर अंजाम दी। और वो क्या था कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमियतें, जितनी भी कौमियतें यहां पर आबाद हैं, बिला रंग और नस्ल, बिला तफरीक रंग और नस्ल, बिला तफरीक मजहब, बराबरी का कानून होगा, बराबरी का कानून होगा। काले और गोरे में कोई तमीज नहीं होगी, अमीर और गरीब में कोई तमीज नहीं होगी। और हम यहां पर देख रहे हैं कि बड़े के लिए अलग कानून है और छोटे के लिए अलग कानून है। मैं अक्सर कहा करता हूं, यही मिसाल है इस सुगी के जो 3 घराने, कोई बंदा इन पे थाने में पर्चा करवा दे, मैं सारी जिंदगी उसकी गुलामी करूंगा। कोई बंदा इस थाने में उनके खिलाफ एक पर्चा करवा ले, दूर नहीं जाते, इधर ही देख ले। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था, ये तो इसलिए बना था कि मुसावात होगी, बराबरी होगी, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निजाम जिंदगी इस मुल्क का निजाम जिंदगी होगा। तब इतनी कुर्बानियां देकर यह मुल्क हासिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती के साथ अंग्रेज ने मुल्क तो आजाद करवा दिया, एक हिस्से जमीन तो आजाद करके दे दिया, लेकिन वो लोग जो उसके दूध पे पले हुए थे, जो उसकी यूनिवर्सिटियों और कारखानों से तैयार होकर बाहर निकाले गए थे, उन लोगों को हुकूमत के मसनद पर उन खानदानों को बिठा कर चले गए जो नस्ल दर नस्ल हम पर हुकूमतें करते हैं और अंग्रेज की वफादारी और अमेरिका और बरतानिया के हमेशा के लिए वफादार है। मैं आज भी कहता हूं, इन लोगों ने खलफ उठाया हुआ है ताज बरतानिया की वफादारी का। ये मुसलमानों के वफादार नहीं है, ये इस मुल्क के वफादार नहीं है, ये गोरों के वफादार है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, तहरीकें जब भी चलती हैं,
कुर्बानी के बगैर कामयाब नहीं होती। और ये तो हमारा अलमिया है। सच बात कहूँ तो कुछ हल्के नाराज हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा इस तफ्तीश से, कुछ भी नहीं होगा इस तफ्तीश से, ना इन इंक्वायरियों से कुछ होगा। लियाकत अली खान का आज तक पता चला कातिल कौन था? ज़ियाउल हक शहीद का पता चला कि आज तक उसका कातिल कौन था? मशरकी पाकिस्तान पूरा का पूरा हमसे अलग किया गया। हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट आज तक आपके और हमारे सामने आई कि कौन जिम्मेदार था पूरे पाकिस्तान को अलग करने का? बेनजीर भुट्टो, उस वक्त की पॉपुलर तरीन लीडर, उसको सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। आज तक उसका पता नहीं चला। जुल्फकार अली भुट्टो जो इस्लामी ब्लॉक बनाना चाहता था, जिसने एटम बम की बुनियाद रखी, हमारे अपने साजिशियों ने अमेरिका के साथ मिलकर उसको फांसी पे चढ़ा दिया। और आज इस वक्त का पॉपुलर तरीन लीडर इमरान खान, जो न सिर्फ पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है बल्कि दुनिया की टॉप 10 पर्सनालिटीज में से उसका जिक्र होता है, और उम्मत मुस्लिमा की पहले 3 पर्सनालिटीज में उसका जिक्र होता है, और उसको सरेआम एक लोफर लफंगा और तलंगा खड़े होके गोलियों से छलनी कर देता है, और उनके अस्पताल पहुंचने से पहले ही एतराफी बयान भी जारी कर दिया जाता है। ये अजीब, ये ड्रामे, बच्चे ने कहा ना कि 90s की बातें और उल्लू के पठो, यहां तक तो समझ आ रही है। एक बंदे ने गोली मार दी खान को और उसके साथियों को, लेकिन तुमने खुद को उस वक्त मशगूल कर दिया जब वीडियो पैगाम तुम लोगों ने जारी कर दिया। तुमको इतनी शर्म नहीं आती, तुम इतना जहन नहीं रखते, तुम क्या समझते हो कि ये पाकिस्तानी घास खाते हैं? ये कुछ भी नहीं समझते। सब समझते हैं, सब समझते हैं कि हम नहीं कहते कि तुम इन्वॉल्व थे, लेकिन वीडियो के बाद हम कहते हैं कि तुम्हारा कोई चक्कर था इसमें। तब तुमने इतनी उजरत में 2 वीडियो रिलीज करवाई, वरना 107 का केस भी इतने जल्दी एतराफी बयान सामने नहीं लाया जाता। यह हमारी रिवायत है, यह हमारे अदालतों का निजाम है। और इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन कि मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर जो 2 करोड़ वोट लेता है और विद इन 10 मिनट्स उसका एतराफी बयान आप सोशल मीडिया पे वायरल करते हो। आसान तरीका है अगर कोई पकड़े तो, जिसने ये वीडियो बनवाई और जिसने ये इंटरव्यू लिया उस बंदे को पकड़ो, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन पकड़ा नहीं जाएगा, कोई पकड़ा नहीं जाएगा। वहां पे गेम ऐसी बनाई गई, गेम ऐसी बनाई गई कि मुझे मेरे गेट पे कोई मार दे और फिर मुझे कहे आप तो अपने घर में थे, आप तो अपने घर में थे। पंजाब के अंदर कार्रवाई करवा के कि यहां तो आपकी हुकूमत थी। क्या आपकी हुकूमत श्रीलंका में है? ये जो मरकज में चोर बैठे हुए हो, तुम लोग कोलंबो पे हुकूमत कर रहे हो, तुम किस पे हुकूमत कर रहे हो? लेकिन ये कौम को जो है वो आंखों में धूल झोंक रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि किसी पे ब्लेम करने के बजाय हमें खान साहब के दिफा के लिए एक स्पेशल स्क्वाड बनाना चाहिए, एक स्पेशल स्क्वाड बनाना चाहिए। मैं रात को एक बात सुन रहा था बड़ी जबरदस्त। बेनजीर भुट्टो के साथ 300 लोग थे, जो कि वो मिर्जा, उनका जो था वजीर दाखिला, नहीं मिर्जा, जुल्फकार मिर्जा ने 300 लोगों की एक फोर्स बनाई थी जिनको जानिसारान का नाम दिया गया था। अब बेशक वर्कर जान देता है अपने कायद के लिए, वर्कर जान देता है। बीबी के साथ वो 300 जानिसारों में से लगभग 150 जानिसारों ने अपनी जान दे दी, लेकिन बीबी की जान ना बचा सके। और हमें जानिसार भी चाहिए और हमें इंतजाम भी चाहिए जो जान बचा सकें, जो जान बचा सकें। किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, न पुलिस पे और न किसी और इदारे पे। अपनी सिक्योरिटी का सिस्टम खुद बनाना चाहिए ताकि इस कायद को महफूज रखा जा सके। और मैं एक बात जरूर करता हूं अपनी एजेंसियों से कि आप लोगों को कोई डर नहीं है
कि इस मुल्क में अफरा तफरी होगी, खुदा ना खास्ता खाना जंगी हो जाएगी, खुदा ना खास्ता ये मुल्क टूट जाएगा। इसलिए तो आप जो है अरबों रुपए की मराहत और